इसको मैंने फ्लिप कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब जो चीजें हमको करनी है हम लोग एक्चुअली प्रोडक्ट को रख देते हैं, ये प्रोडक्ट किस प्रोसेस से तैयार हुआ है ये हम नहीं करते। करना एक्चुअली यही है। जैसा कि सर ने जो फिजिक्स वाला वीडियो दिखाया सर का, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन जो करके दिखाया वही फ्लिप कॉन्सेप्ट है। जो हम सिखाना चाह रहे हैं डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ले आके रख देते हैं कि ये चीज है, ये चीज सीखनी है, जबकि वो प्रोडक्ट कैसे डिजाइन हो रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, हमको कुछ पढ़ाना ही है तो वो पढ़ाना जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ला के रख देते हैं, चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर ये पढ़ना है, वो उसको प्रोसेस के थ्रू। तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच जो है ना वो छोड़ना होगा, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच जो है वो रखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट को केवल पढ़ाई लिखाई में ही आगे नहीं रहना है, उसको कुछ ऐसे टूल्स दे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज कराएं कि उनमें मोरली वो अपराइट हो, उनका जो नैतिक मूल्य है वो उनमें बढ़े। दूसरी बात, कल्चरल नरिस्ट, हमारा विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे कल्चर, जो इंटर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल हो रहे हैं, इस चीज को कम करने के लिए हमारा जो विद्यालय है वो एक बहुत अच्छा जगह है। वो हम साउथ से, वेस्ट से, नॉर्थ से सबसे जोड़ के उन कल्चर्स का कुछ एक्टिविटी करा सकते कि हम एक दूसरे से परिचित हों। जैसा कि दिल्ली में आए दिन हम देखते हैं कि टोंट होता है, कमेंट किया जाता है, ये इसलिए होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस इंटर कल्चरल कंपोनेंट को ध्यान में नहीं रखा गया। अगर हम आपके कल्चर को समझेंगे तो इसके उसको हम रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। नेक्स्ट आता है इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ना कि थोड़ी देर में उत्तेजित हो जाए। जैसे कि आजकल जो मंदिर मस्जिद जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसीलिए है कि हमारे एजुकेशन एलिमेंट में ये इमोशनल स्टेबिलिटी हम बच्चों को नहीं दे पाए। तो अगर इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज, इवेंट्स जैसे होली मिलन, ईद मिलन, ये सब अगर कराएं स्कूल में, तो इस तरीके से कल्चरल नरिशमेंट भी होगा। और तो अगर हम होली मिलन, ईद मिलन ये सब कराएं तो दो फायदे हैं, एक तो कल्चरल नरिशमेंट उनकी हो रही है और दूसरा इमोशनली वो स्टेबल होंगे। जैसे जो आजकल जो मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसकी कमी है। हम अपने बच्चों में वो इमोशनल स्टेबिलिटी जो चाहिए वो नहीं दे पाए हैं। मेरे में ही नहीं है तो हम ट्रांसफर क्या करेंगे, लेकिन ये टूल डिजाइन करना होगा। हमारा जो स्कूल है वो एक बहुत बढ़िया लैबोरेटरी है, इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो बहुत सारे एक्टिविटीज डिजाइन कीजिए, गेम्स डिजाइन कीजिए, कुछ ऐसे केस स्टडीज को भी शेयर कीजिए कि किस तरीके से, जैसे सर ने कश्मीर वाले केस स्टडी को दिखाया कि कैसे एक बिहारी आईपीएस आके उस क्राउड को बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। आइए फिर बैठिए, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हो समाज के प्रति में उत्तरदायी हो। फिर दो बातें आ जाती हैं लास्ट में, ग्लोबली अवेयर हो और टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हो। ये कुछ नया है, जैसे जो भी जियो पॉलिटिकल कंडीशन है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे देश के आसपास क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है, हमको भी पता होना चाहिए। तो हमारे अंदर ये चीज भी होनी चाहिए, हम ग्लोबली अवेयर रहें। और आपने देखा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड रहे। अब हम जूम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जूम आईडी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है? आइए सर बताते हैं।